में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही थी कुछ लड़कों की, और उसी समय वो उसको रोज आकर पीट के चले जाते थे। और मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं उसको विश्वास से ही, फेथ से ही बोल रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि यार ये तुझे रोज मार के जाते हो, तू करता क्यों नहीं कुछ? कहता पता नहीं, कह रहा है भैया कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी डैडी को बताऊंगा एक दिन। मतलब इतना बड़ा लड़का मार खाई जा रहा था। तो एक दिन मैंने उसको ऐसे ही विश्वास से बोला, मैंने कहा ओए, मैंने कहा बहुत सारे बंदे बैठे हैं अंदर, मैंने कहा तुम्हें मारेंगे। और वो दोबारा उसको मारने के लिए नहीं आए उस लड़के को। यहां पर गोलियत को मारने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक फेथ की जरूरत थी, और वो इजराइलियों के पास नहीं था, और दाऊद के पास निकला। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपकी बीमारियों, आपके कर्जे, आपकी समस्याओं को मारने के लिए कह रहा है कि एक फेथ की जरूरत है, लेकिन वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन पास नहीं होगा। हो सकता है कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा आपके घर में कोई ऐसा हो जो इस वीडियो को सुन रहा हो और इस कलाम को सुन रहा हो, आज वो जो इस सीक्रेट को समझ गया। मैं कह रहा हूं आपकी समस्याएं यहीं खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते इसको, देखो क्या लिखा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हाँ, देखो कह रहा कितने विश्वास से कह रहा, आज के दिन परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में कर देगा। मतलब मैं इस बात बता रहा हूं, एक हाथी जा रहा है और एक चींटी कह रही है, कह रहा ओए हाथी, आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हाथी हंस रहा होगा, कह रहा कि चींटी बेवकूफ है क्या तू? हाँ, आगे पढ़े। और मैं तुझको मारूंगा, हाँ, और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। हाँ, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे हाँ, कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। देखो यहां पर कह रहा दाऊद क्या कह रहा है, आज के दिन तुझे मैं मारूंगा और कह रहा मैं तुझे पशु पक्षियों को खाने को दे दूंगा। इसका मतलब कि वो एक बात ऐसे नहीं निकाल रहा, इतनी एडवांस बातें सोच रहा है, इतनी एडवांस उसने बातें सोच ली कि मैं इसको मारूंगा और मारने के बाद क्या करूंगा, मैं इसको चील कौओं को दे दूंगा, तुम खा लो, जाओ कोई बात नहीं। मतलब कि वो इतना घबरा गया उसके फेथ से, अंदर से वो डर गया, और वो बोलता है, कह रहा कि और कह रहा तू मेरे को मारने कैसे आया है? कह रहा ना तेरे हाथ में लाठी, कह रहा आया तू एक गुलेल लेकर आया, कह रहा कि मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने के लिए आया, कह रहा कि मैं कोई जानवर हूं, कह रहा कि देख मैं कौन हूं, कह रहा मैं दिखने में बहुत ताकतवर हूं और तू छोटा बच्चा है। लेकिन उसके फेथ ने उसको मार दिया। मैं आपको बता रहा हूं, उसने गुलेल निकाली और चीकने पत्थर लिए, उसने उनको मारने के लिए एक चिकना पत्थर लिया, और उसने उसी समय उस चिकने पत्थर से मारा और दाढ़ से वो उसी समय मर गया, एक ही झटके में मर गया। मतलब जो इजरायली देख रहे थे, कह रहे यार ये इतना एकदम से, ये इतना ताकतवर व्यक्ति जो भाले तलवार से नहीं मरा, वो सिर्फ एक गुलेल से कैसे मर गया? इसका मतलब कह रहे कि आज आप निशाना लगा रहे हो सकता है आज आप अपनी बीमारियों के लिए निशाना लगा रहे हो लेकिन लग ना रहा हो, आज हो सकता है अपने कर्जे के लिए निशाना लगा रहे हो लेकिन नहीं लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो गुलेल से निशाना लगा रहा है आज वो लगेगा। लेकिन वो गुलेल कौन सी है? कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम की वो गुलेल के ऊपर बैठकर, कह रहा है जब आप विश्वास के साथ बैठकर वो गुलेल पर से निशाना लगाएंगे, मैं कह रहा हूं हर बीमारी पर वो निशाना लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बंधन टूट जाएंगे, आप हर एक शराब आजाद से आप आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब कि एक छोटा सा बच्चा इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि दाऊद छोटी सी उम्र में कह रहा धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ता और प्रेर और वचन पर भरोसा रखता था। उसको पता था, कह रहा कि वो जानता था पुराने नियम में आदेश था, कह रहा जो परमेश्वर के खिलाफ बोले, कह रहा उसको पत्थर से मारा जाए, इसलिए उसने पत्थर से उसको मारा। अगर वो तलवार डंडे से मारता तो वो मरने वाला नहीं था। इसका मतलब कि आज कह रहा कि आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, सीक्रेट को जानने की जरूरत है, कह रहा बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, उसके वचनों को मुंह से बोलने की जरूरत है। कर्जा बड़ा नहीं है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि वचन बोलो, परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रसोली बड़ी नहीं है भाई साहब, कैंसर बड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं आप वचन को अंगीकार करो, आप विश्वास करो, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को, परमेश्वर वचन का मतलब कि आप प्रॉमिस किया हुआ है परमेश्वर ने, इस प्रॉमिस को जब आप मुंह से निकालते हो, मैं कह रहा हूं एक बड़ी से बड़ी बीमारी आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बिल्कुल सीधा निशाना लगेगा। आपने बड़े साल से निशाना लगा रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, लेकिन निशाना फिर भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि निशाने में कह रहा है कि आप चूक रहे हो, आपका विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई पास्टर भी है, कोई कुछ भी है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फेथ की बात मैंने जो दो बताई कि आप एक मन में फेथ रखते हैं, एक बाहर निकालते हैं, और उसी समय वो फेथ आपका होता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं आपको बता रहा हूं संडे की कहानी, बहुत सारे लोगों ने देखी, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी यही है, रियल गवाहियां ये। जब मैं संडे घर से निकला तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि अपने फेथ को बाहर निकाला, आज मुझे कुछ करना है। और इसी समय मैं गया और मैं वहां स्टेज पर चढ़ते ही मैंने बोला, मैंने लोगों को, मैंने कहा आज मैं मूड में हूं। आज सारे बोलो पादरी मूड में है। क्यों? क्योंकि आज तुम अगर मूड बना कर आए हो, तो अगर बच्चे बोलते हैं पापा आज साडा मूड नहीं है, पापा चर्च नहीं जाना,
पवित्र और माँ बाप बोल देते हैं ठीक है बेटे कोई बात नहीं तू बैठ हम चलते हैं घर में, लेकिन इसका मूड नहीं था। लेकिन मैं पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर इनका मूड है तो आज मेरा मूड होगा, तेरे अंदर से होकर मैं लिख दूंगा। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और लगातार चंगाई हुई। और एक छोटा सा बच्चा, गूंगा बहरा बच्चा बोलने लगा, उसकी बहन जब बोली और वो बच्चा बहुत तेज से रोने लगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन आपके फेथ के अनुसार। फेथ को मैंने आपके अंदर डाला है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आज आपके अंदर ऐसा फेथ डाल कर जाऊंगा कि कल की सुबह आपकी शाम, मैं कह रहा हूं कि आनंद भरी होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपको अपने फेथ को चौड़ा करना है। यहां पर बताया गोलियत ने क्या कहा, अपने फेथ को चौड़ा। देखो मुझे पता है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि मुझे पता है कि आप बीमार हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑपरेशन भी जवाब दे दिया गया हो, लेकिन आप अपने फेथ को रखो, अपनी रिपोर्ट को लो, मुझे पता है, और बोलो कि देख एक दिन मैं चल कर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। देख मैं एक दिन बेड से खड़ा होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। देख रिपोर्ट में एक दिन आऊंगा। मैं अपनी फोटो में लेता हूं और अपनी फोटो को बोलता हूं, बजिंदर सिंह तू चिंता न कर मैंने कहा तू चर्च बनाएगा, तू चिंता न कर, तो तेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, तेरे पास ये चीज आएगी, तो ब्लेस होगा। मैं कह रहा हूं कि अपनी फोटो को लो, परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। परमेश्वर आज भी काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने विश्वास को मार देते हैं। दाऊद जानता था इस वचन के द्वारा, इसलिए उसने क्या किया, उसने जब उसने ललकारा तो उसने उस चिकने पत्थर को लिया कि ताकि मैं इन पत्थर का निशाना जब लगाऊं, तो उसने एक बात कही कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके आया हूं। आज कहता है आज मैं प्रार्थना करके आया हूं, और कह रहा मैं वचन को अंगीकार करके आया हूं। इसका मतलब उसका विश्वास था कि मेरी प्रार्थनाएं आज खाली नहीं जाएंगी। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थनाएं करके घर से निकले तो अपने फेथ को डबल करो, उस दिन चौड़ा करो। मैं कह रहा हूं जितने अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, झोपड़ी में से बंगले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो कह रहा है कि आप नदी ना बनो भाई साहब, समुंदर बनो, समुंदर। तालाब ना बनो, समुंदर बनो। आप तालाब नहीं हो, आप समुंदर बनो। आप ऐसे सोचो कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। आप कहो मैं बीमार नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि क्लियर कह रहा है, पहला वचन आपने पढ़ा इब्रानियों 11:6 में। परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के मैं कोई काम नहीं करता, बिना विश्वास के मैं प्रसन्न नहीं होता। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कहता है बहुत मुश्किल है, कठिन है, आसान नहीं है। कह रहा है कि इसका मतलब मैं उनके मुंह नहीं करता उनकी ओर। आप चलते रहते हैं, परमेश्वर दिखता ही नहीं आपकी तरफ। क्यों देखेगा परमेश्वर? मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त था और जब वो प्रभु में आया, मैं पादरी बन गया, और वो जब वो प्रभु में आया तो वो मैं जब विश्वास की प्रचार उसके अंदर करता था तो उसी समय वो वचन के अंदर जितना गहराई में चला गया और वो विश्वास की बातें निकालता था। वो उस समय ये बोलता था, कह रहा प्रॉफिट जी, कह रहा मैं तो विदेश जा रहा, और मैंने देख रहा उसके बाप उसका 14 साल से घर से भाग गया, पागलों की तरह भीख मांगता था कहीं पर, फैमिली भिखारी। और वो लड़का कह रहा है मैं फॉरेन में जाऊंगा और परमेश्वर मेरा काम करेगा। लोग उस समय में हरियाणा में 20-20 लाख रुपए देते फॉरेन जाने के लिए, लेकिन वो लड़का हमेशा मुझे बोलता, कह रहा तू पास्टर बन, मेरे को तो प्रभु बाहर लेके जाएगा, मुझे तो प्रभु बाहर लेकर जाएगा। लेकिन वो क्या क्या बोलता था बार बार कि प्रभु बोलता है, कह रहा कि मैं तुझे उत्तम देशों की, कह रहा कि वस्तुओं को खाने को दूंगा, हर चीजों को खाने को दूंगा, देश देश के उत्तम पदार्थ खाएगा। कह रहा कि वो वचन बोलता था, मुंह से अंगीकार करता, बार बार करता। और आज वो लड़का, उसके साथ मुझे पता लगा अभी 5 साल पहले, मैंने कहा वो लड़का कहाँ गया? वो बोलते हैं, कह रहे वो लड़का विदेश के अंदर, फॉरेन के अंदर बैठा, यूरोप के अंदर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कह रहे उसने बड़े सारे वहां पर बाग ले लिए, उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। मैंने कहा अच्छा, इतना अमीर कैसे हो गया? और उसको पता लगा जब वो बोल रहा था तो एक फैमिली उसको ऐसी टकरी और उसने उसको सेवा के लिए वहां पर रख लिया, और उनकी कोई औलाद नहीं थी, सबका मालिक वही हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर काम करता है। अगर आज आपकी नजर में कोई बात ऐसी है तो आप मुंह से निकालते रहो फेथ अपना, यीशु के नाम से फेथ निकालो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके फेथ को सुनेगा और एक दिन मैं कह रहा हूं कि आपको 0 से हीरो बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। देखते हैं हम निर्गमन 4 के 1 से जब हम 4 में पढ़ते तो खासकर हम 4 का 4 पढ़ेंगे निर्गमन। एक्सोडस 4 का 4 जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है हमें वहां पर, कह रहा है कि एक जगह प्रभु ने मूसा को बोला कि बेटे जा, तू कह रहा है कि मिस्र देश के अंदर जा और इजराइलियों को छुड़ा कर ला, 430 साल की गुलामी में, लेकिन उनके अंदर विश्वास डाल करा और जा और वहां तू चमत्कार करके आ। और उसी समय जा तू उनको कह, मिस्र देश के राजा को, फिरौन को जाकर कह के तू इनको छोड़ दे, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर उतरेगा। और उसी समय वो इतना डर गया और वो बोला, कह रहा है कि प्रभु मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? उसको अंदर ही विश्वास नहीं था, उस पास्टर के अंदर ही विश्वास नहीं, उस प्रॉफिट के अंदर ही विश्वास नहीं, तो परमेश्वर चमत्कार कैसे करेगा? तो परमेश्वर ने उसी समय उसके सामने क्या किया? कह रहा है तेरे हाथ में क्या है? कह रहा लाठी है। कह रहा उसको जमीन पर डाल दे। और उसने जब जमीन पर डाली तो उसी समय उसका सांप बन गया और मूसा वहां से भाग गया। और परमेश्वर ने कहा हेलो इधर आ, कहां दौड़ रहा है? कहता है, कह रहा ये क्या? कह रहा डंडे, कह रहा मेरे पीछे सांप था। कह रहा ये सांप नहीं था,
ये मैंने चमत्कार करके दिखाया तेरे को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके पीछे सांप और बिच्छू घूम रहे हैं ना, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पीछे कर्जे और समस्याएं घूम रही है ना, लेकिन परमेश्वर ने ये दिखाया कह रहा कि मूसा जिससे लोग डरते हैं, कह रहा उसको मैं बना भी सकता हूं और खत्म भी कर सकता हूं। आपको समझना है, कह रहा कि अगर आज कोई कैंसर, कोई शुगर, कोई आपको सांप की तरह डरा रही है और घबरा रही है, अगर आज ये कर्जा सांप की तरह आपको डरा रहा है और घबरा रहा है, मौत आपको सांप की तरह घबरा रही है और डरा रही है, अगर कोई वायरस आपको घबरा रहा है, तो आपको फेथ को चौड़ा करने की जरूरत है। उसको कहा मूसा अपने फेथ को चौड़ा कर, जिसको मैं बनाता हूं उसको। भगवान मानते थे जानवरों को, जीव जंतुओं को, और परमेश्वर ने कहा मूसा करा विश्वास कर और जाकर करा जब वो सांप उनके सामने तू बनाए तो करा इस सांप को करा कि हाथ में पकड़ ले, और करा पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ ले, करा तेरे को कुछ भी नहीं कहेगा। और उसने उसकी पूंछ पकड़ लिया और लोग हैरान हो गए कि यार कह रहे जिस देवता को हम मानते हैं, जिस सांप बिच्छुओं को हम मानते हैं, कह रहा उसको तो ये हाथ में पकड़ लेता है। इसका मतलब कि कह रहा है कि उन लोगों को विश्वास हुआ उसके चमत्कार देखने के बाद। आज बहुत सारे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आपको समझना है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा इंसानों से बड़ा है, जीव जंतुओं से बड़ा है, इस धरती से बड़ा परमेश्वर है, कोई है ऊपर। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप पूरी दुनिया के लोगों को समझा रहा है, कह रहा है कि आपका विश्वास कह रहा है कि अगर होगा, कह रहा मूसा अंदर रख रहा था विश्वास के, ये हाँ ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रहा था, यहोवा तो हाँ हालेलुया हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको चेक किया, कह रहा जा तो उस देश के अंदर जा, तो उसी समय डर गया। आज बहुत सारे पास्टर बोलते हैं कि जी बहुत कुछ अच्छा, लेकिन अगर परमेश्वर आके बोले जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे बम गिरते हैं, गोले गिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर कहे जाओ जी आप तुम इजराइल के पास जाकर कहीं जहां पर जंग छिड़ी हुई है वहां पर जाकर प्रचार करो, तो कोई नहीं जाएगा वहां पर। क्यों? लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा है जहां मैं तेरे विश्वास को चेक कर रहा हूं। आज हो सकता है कह रहा आज परमेश्वर आपके विश्वास की चेकिंग कर रहा हो, लेकिन अगर आप विश्वास की चेकिंग में पास हो गए, मूसा ने कह रहा उस बात पर तब समझा जब पर उसने उसकी पूंछ पकड़ा तो उसको समझ में आया, पवित्र आत्मा ने एक चमत्कार करके दिखाया। अगर आज आपकी जिंदगी में छोटा सा भी चमत्कार हो गया, उसका निरादर नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका फेथ, कह रहा है कि आज आपका फेथ होना चाहिए, अपने फेथ को बाहर निकालना। मूसा ने अपने फेथ से बाहर निकालने लगा, बाहर निकालना। उसके सामने समस्याएं, 10 विपत्तियां डाली। मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर 10 विपत्तियां डाली, और लेकिन वो कह रहा 9 विपत्तियों में भी फिरौन नहीं माना, लेकिन उसने अपने फेथ को नहीं छोड़ा। मूसा ने अपने फेथ को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसको बोलता था जा मैं ये विपत्ति डालूंगा राजा मान जाएगा, जा मैं ये, और लेकिन फिर नहीं मानता था। फिर कह रहा मैं दूसरी विपत्ति डालूंगा, जा राजा मान जाएगा, तीसरी विपत्ति डालूंगा राजा मान जाएगा, लेकिन नहीं माना। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि 9 विपत्तियों के बाद भी वो नहीं माना, लेकिन 10वीं विपत्ति जब उस पर पड़ी और उसके बाद कह रहा है कि वो मानने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि परमेश्वर आज आपकी भी चेकिंग कर रहा हो कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूं इनका विश्वास कितना है, देखता हूं इनका विश्वास कितना है। मैंने क्या बताया, मन में रखने से नहीं, आज मुंह से अंगीकार करने से। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं पवित्र आत्मा अपने फेथ को बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपके फेथ को बाहर निकालना है। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कह रहा है कि जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन परमेश्वर अपने फेथ को बाहर निकालना भी कंपलसरी है। जितने लोग आज बाहर निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 52 डेज में अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक गवाही तो आज आपके गेट पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आपका इंतजार कर रही है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि वचन को अंगीकार कैसे करते हैं। एक बार एक लड़का अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, स्कूल में उसके पीछे गुंडे लग गए, और उसी समय जब वो गुंडे लग गए तो उसे पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे ये वचन उसके दिमाग में आने लगा बार बार, जितने हथियार तेरे आने के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर एक भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे उन सभी से तो जीत जाएगा। उसको बार बार ये वचन आ रहा, लेकिन बोल नहीं रहा और डर रहा, बार बार भागी जा रहा। जब उसने पवित्र आत्मा ने उसको वचन दिया और उसी समय उसने उस वचन को 120 बार अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार पर जो भी वो जा रहा था चलाता जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। और क्या होगा, जितने गुंडे उसके पीछे लगे हुए थे वो उनका मोटरसाइकिलों का तेल खत्म हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानता है, लेकिन जब तक आप वचन पर भरोसा नहीं करते, जब तक आप वचन को बाहर नहीं निकालते, मुंह से बाहर नहीं निकालते, अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए मूसा के जीवन में अनॉइंटिंग इसलिए नहीं आई, कह रहा है कि क्योंकि उसने अपने फेथ को बाहर नहीं निकाला। जब उसने अपने फेथ को बाहर निकाला तो परमेश्वर ने जबरदस्त अनॉइंटिंग से भरा, और पूरे वर्ल्ड में मैं मानता हूं कि मूसा को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। अगर आज आप पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं अपने देश का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है फेथ को चौड़ा करना आज यीशु मसीह के नाम में, अपने फेथ को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूं जो काम असंभव है वो संभव होगा ही आज रात से यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप सोच रहे हैं नहीं हो सकता, परमेश्वर कह रहा है होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ इस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं होने वाला। कह रहा है कि परमेश्वर विश्वास से काम करने वालों से
प्रसन्न होता है। ये पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग है जो आज रात आपके ऊपर आने वाली है, विश्वास करने वालों के ऊपर आने वाली है यीशु मसीह का नाम। हम बाइबल से देखते हैं हिजकिय्याह जब बीमार पड़ गया तो उसी समय कह रहे कि वहां पर इतना बीमार पड़ गया तो उसने लेकिन प्रार्थना किया उस समय में, जब उसके लिए प्रोफेसी हुआ कि आज से तू मर जाएगा थोड़े दिन के अंदर, तो उसी समय उसने दीवार की ओर मुंह किया और उसने उसी समय उस दीवार को प्रार्थना से हराया। लेकिन अंदर से इतना टूट गया था तो उसी समय उसके लिए और तो कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन वो अंदर से इतना टूट गया, उसके बाद विश्वास ही मर गया। लेकिन वो अंदर से उसके अंदर विश्वास को बार बार प्रॉफिट ने कहा अपने फेथ को चौड़ा कर बाहर निकाल, और परमेश्वर ने कहा जब ये फेथ को चौड़ा नहीं करेगा मैं इसको चंगा कैसे करूंगा। तब वो बोलता है कह रहा मुझे कोई चिन्ह दिखा, मुझे कोई चमत्कार दिखा, तो भी कह रहा है उसने चिन्ह भी दिखाया तो भी उसका फेथ इतना मरा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक अंजीर की टिकिया दिया, एक अंजीर का पत्ता तोड़कर कह रहा है कि हिजकिय्याह को उसी समय यशायाह को कहा भविष्यवक्ता को इसकी टांग पर लगाओ और इसका कैंसर का फोड़ा खत्म हो जाएगा। और उसने जब लगाया और वो उसी समय खत्म हो गया। इसका मतलब अगर वो ना लगाता, मतलब वो सोचता कि नहीं अब मैं तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना भी कर रहा था लेकिन अंदर से विश्वास मरा हुआ था। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से लेकिन विश्वास नहीं रखते, और उसी समय परमेश्वर ने इसको विश्वास के लिए कह रहा है। कुछ लोग बोलते हैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल से देते हैं जी और इनसे प्रार्थना करते हैं जी, कह रहा है जी प्रार्थना करो घर बैठ के चंगे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पुराने नियम को परमेश्वर खत्म नहीं करने के लिए आया। मैं कह रहा हूँ कि आपके विश्वास के कारण, कि कई बार आपको लगता है कि यार मैं कुछ लगाने से ठीक हो सकता हूँ, तो कई बार आपका विश्वास है कई चीजों से लगाने से ठीक हो सकता हूँ। इसलिए आपके विश्वास के अनुसार कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे भी कहा था कि एक अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इनको दे और ये पिएंगे और चंगे हो जाएंगे। और इसी समय उस दिन से बहुत सारी गवाहियां आने लगी। इसका मतलब कह रहा आपके विश्वास के अनुसार होगा। कह रहा यहाँ पर कह रहा कि हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था भाई साहब, प्रार्थना के कारण खुश हो गया, परमेश्वर खुश हो गया, लेकिन विश्वास आपका कैसे दिखाओगे। यहाँ पर हिजकिय्याह ने विश्वास दिखाया और उसी समय पवित्र आत्मा के शब्दों को जब उसने विश्वास किया, लेकिन उसी समय उसने उस प्रॉफिट की बात को यशायाह की भी विश्वास किया और उसने उस अंजीर की टिकिया को उसने लगाया, उस पत्ते को लगाया, तो उसी समय उसकी एलर्जी खत्म हो गई, उसके वो कोड़ खत्म हो गया, वो कैंसर खत्म हो गया। इसका मतलब कि आज जो भी आपको काम करना है विश्वास से करना है, चर्च बाइबल पढ़ना है विश्वास से पढ़ना है, प्रार्थना करना है विश्वास से करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है दूसरा इतिहास 20:17 में हम देखते हैं वहां पर योशापात को शत्रु मारने के लिए आ गए, और उसी समय जब शत्रु मारने के लिए आए तो वो इतना डर गया, लेकिन उसने उपवास प्रार्थना कराया, क्योंकि जानते हैं आज पूरे लोग अगर कोई समस्या आ जाए जाओ बस उनका विश्वास है प्रार्थना और उपवास करो। लेकिन प्रार्थना उपवास करो लेकिन चेकिंग भी तो आपकी होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है उसको 20:17 में, दूसरा इतिहास 20:17 में क्लियर बोल रहा है। हाँ पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो यहाँ पर योशापात को कहा कि कल तुम उनसे युद्ध करने के लिए चलना, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और उसी समय वो इतना घबराया हुआ था, कह रहा हम तो थोड़े से, हम इतने सारे हैं। उसने कहा कल तुम जाना, विश्वास से फेथ से जाना, काम होगा। और इस समय मैं कह रहा हूं कि और जब वो निकले गीत गाते हुए फेथ के साथ, तो जिस पहाड़ी पर उन्हें जाके लड़ाई लड़नी थी मैदान में, और वहां पर जाकर देखा कि वो सारे के सारे पहले ही मरे पड़े हैं। इसका मतलब कह रहा है कि वो डरते डरते जा रहे थे। लेकिन फेथ आज हो सकता है कह रहा आप रिपोर्ट को चेक कराने जा रहे हो, आज हो सकता है आप दवाई लेने जा रहे हो सकता है आप वीजा लेने के लिए जा रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको कह रहा आपको डर लग रहा हो कि मैं तो यार मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे तो स्टडी में कमजोर हूं। लेकिन पढ़ाई एक जरूरी है, लेकिन आपको उसी समय प्रार्थना करते हुए विश्वास से कदम बढ़ाना है। मैं कह रहा हूं विश्वास की चाल चलोगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये जंग तुम्हें नहीं लड़नी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि ये टेस्ट तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, यहोवा तुम्हारा टेस्ट पास कर चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी लड़ाई लड़ चुका है वो यीशु मसीह के नाम में। बस अपने फेथ को चौड़ा करना, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं अपने फेथ को बाहर निकालता हूं। मैं कह रहा हूं जो अपने फेथ को बाहर निकाल रहे हैं वो 52 दिन में हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? यही तो है बात। मैं कह रहा हूँ मैंने कहा हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, आप कह रहे होंगे हाँ अरे ये मेरे अकाउंट में तो सिर्फ साइकिल है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने फेथ को मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो जरूर दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। यहाँ पर स्पिरिचुअल आइज खोलने की जरूरत है कि भिखारी के साथ क्या हो रहा था। यहाँ पर अंधा एक भिखारी था, और मत्ती के 20:32 में जब पढ़ते तो उसने कहा तू क्या चाहता है? कह रहा कि बस उसके मुंह को खुलवा रहा था, वो सिर्फ मुंह खुलवा रहा, जानता है कह रहा अंधा भिखारी, कह रहा कि भीख, कह रहा कि उसको क्या चाहिए, कह रहा अंधा है, सामने दिख रहा है अंधा है भाई सही। अगर मेरे से कोई आके पूछे आप इसकी प्रोफेसी करो तो मैं उसकी प्रोफेसी क्या करूंगा? मुझे तो दिख रहा है वो कि अंधा है, कि सिर्फ आंख ही मांग रहा होगा और क्या मांगेगा। मतलब वो पूछ रहा है यीशु मसीह से आकर,
क्या और यीशु मसीह पूछ रहा है बोल तुझे क्या चाहिए, इसका मतलब, और वो रो पड़ा, बोलता है प्रभु तू मेरे से पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। कह रहा है कि जिसने पूरी कायनात को बनाया, कह रहा है तू पूछ रहा है मुझे, कह रहा है कि तुझे सब मालूम है, तू दुनिया का पालन आ रहा है, तुझे करता आ रहा है, कह रहा है तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। और उसी समय बोलता है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ तुझे क्या चाहिए। और उसी समय बोलता है प्रभु मैं यही कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है। अगर आज आप विश्वास की चाल चल रहे हो, मेरा परमेश्वर आज रात आपके बड़ी से बड़ी स्टोरी, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी सिचुएशन चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था। तो उसी समय वो बार बार कह रहा था प्रभु मेरा कर्जा नहीं उतरा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि तू इसको बोल के ये शब्द, ये वचन मुंह से अंगीकार कर 120 बार। आप लिख भी सकते कि तो मुझे पवित्र आत्मा